हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिवाइज रिटर्न उसी असेसमेंट ईयर के अंदर कैसे हम उसको रिवाइज रिटर्न को मतलब रिटर्न को रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि असेसमेंट पूरा होने के बाद रिवीजन जो होती है रिटर्न की वो पॉसिबल कब नहीं होती है। तो आज के टॉपिक क्या रहेंगे बेसिकली कि उसी असेसमेंट ईयर के अंडर रिटर्न को रिवाइज करेंगे और असेसमेंट पूरा होने के बाद रिवीजन जो होती है रिटर्न की वो कब पॉसिबल नहीं होती है। और अगर टाइम बचा तो लास्ट टॉपिक भी कर लेंगे, फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न, मतलब कि रिवाइज रिटर्न को फिल करना। तो अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं वापस। बाकी आपको एक बारी वेबसाइट भी बता देती हूँ। तो वेबसाइट क्या होती है इसकी, incometax.gov.in पर आएंगे। यहाँ से रजिस्टर का ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन है। तो जैसे आप देखेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं अपना पैन नंबर डाल के, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 4 तरह के फॉर्म्स आएंगे, आप उनको फिल करते जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने नोट्स पर वापस आते हैं और टॉपिक लिखेंगे। रिवाइज रिटर्न in the same assessment year। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि किसी ओरिजिनल रिटर्न को मतलब फाइल होने के बाद किसी ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी ओरिजिनल रिटर्न के फाइल होने के बाद उसका रिवाइज रिटर्न असेसमेंट ईयर के पूरा होने से पहले आपको फिल कर देना चाहिए। तो मतलब क्या है इसका कि जब कोई ओरिजिनल रिटर्न हमने फाइल की है तो उसके बाद उसका जो रिवाइज रिटर्न का असेसमेंट ईयर होता है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर होता है। देखिए असेसमेंट ईयर क्या होता है, जैसे अभी क्या है 2024 25, ये क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसमें अभी काम हो रहा है। फिर असेसमेंट ईयर क्या होगा 2025 टू 2026। ठीक है, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तब आपको सेम असेसमेंट ईयर में बता रहे कि उसी असेसमेंट ईयर में रिटर्न को कैसे रिवाइज करें। तो आपको बेसिकली अब समझ आ गया होगा कि ओरिजिनल रिटर्न के फाइल होने के बाद उसका रिवाइज रिटर्न असेसमेंट ईयर पूरा होने से पहले आपको फिल करना चाहिए। तब अगर मैं डेट के थ्रू आपको एग्जांपल देती हूँ तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल पहले बता देती हूँ, फिर लिख देंगे कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022 या फिर 23 के लिए रिटर्न फिल कर रहे हैं, कब के लिए 2022 और 23 के लिए फाइल रिटर्न रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें किसी गलती मतलब कि एरर या फिर किसी मिस्टेक की वजह से रिवाइज रिटर्न भरने के आपको यहाँ पर लिखती हूँ, या इस वाले टॉपिक को ही नीचे कर लेते हैं पूरा। तो देखिए 2022 और 23 में हमने एक रिटर्न को फाइल किया, फिर उसमें बिकॉज ऑफ सम एरर और मिस्टेक वी हैव टू रिवाइज रिटर्न। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी गलती या किसी एरर की वजह से यहाँ पे हमें रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 2022-23। तो अब क्या हो गया कि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के असेसमेंट ईयर क्या होगा 2023-24 के पूरा होने तक 31 मार्च 2022 तक आपको ये जो भर देना चाहिए रिवाइज रिटर्न का जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2023-24, ये क्या है असेसमेंट ईयर है ये। अब इसके पूरा होने तक आपको कब फाइल रिटर्न करनी होगी, 31 मार्च तक आपको ये भर देना चाहिए। ठीक है,
तो बेसिकली अब आपको समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि असेसमेंट पूरा होने के बाद जो रिवीजन होती है वो कब पॉसिबल नहीं होती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के रिवीजन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, यही मुश्किल होती है कि असेसमेंट के बाद हम इसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये रूल जो है, इस रूल की वजह से अगर आपने रिटर्न का असेसमेंट मतलब अगर आपके रिटर्न का असेसमेंट हो गया है तो रिवाइज रिटर्न भरना पॉसिबल नहीं होता है। तो रिटर्न भरने के बाद आपका इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143(1) के अंडर क्या होता है, नोटिस भेजकर रिटर्न अप्रूव होने की आपको इंफॉर्मेशन देता है। अगर ऐसा हो गया है तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे कैसे भी। और ये जो अप्रूवल होता है ये किस कब होता है, आजकल तो महीने में ही मतलब जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो विद इन अ मंथ ये अप्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिवीजन नॉट पॉसिबल आफ्टर द असेसमेंट। तो इसको लिख लेते हैं कि असेसमेंट पूरा होने के बाद रिवीजन पॉसिबल कब नहीं होती है, वो सिचुएशन कौन सी होती है ना। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं अंडर दिस रूल if your return has been assessed, it is not possible to file a revised return। फिर आगे क्या कहा गया है, आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न योर इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर सेंड आ नोटिस। जो ऑफिसर होंगे वो क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे अंडर सेक्शन 143 इन ब्रैकेट क्लोज इन्फॉर्मिंग यू, वो क्या बताएंगे, दैट द रिटर्न हैज बीन अप्रूव्ड। जो मैंने आपको कहा था कि अप्रूव्ड हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, इफ दिस हैज हैपेंड यू विल नॉट रिवाइज द रिटर्न। आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते फिर किसी भी कीमत पर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या समझ आया है कि रिवाइज रिटर्न कब नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स रिटर्न में तो जो रिवीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यही होती है कि अगर आपका रिटर्न का असेसमेंट हो गया है तो रिवाइज रिटर्न भरना पॉसिबल नहीं होता है। रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर आपको क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे और उसमें क्या लिखा होगा, भेजकर रिटर्न अप्रूव होने की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपका रिटर्न जो है वो अप्रूव्ड हो गया होगा, जो कि अब विद इन अ मंथ हो जाता है, तो आप इसको किसी भी तरह से रिवाइज नहीं कर सकते। अब टॉपिक आता है फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज रिटर्न उसी तरह से भरा जाना चाहिए जिस तरह मतलब जिस प्रोसेस से आपने ओरिजिनल रिटर्न को फिल किया होता है। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न आपने फिल किया है तो आपको पता होगा
और अभी इसमें क्या कहा गया है कि फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न को भरते वक्त भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपने ओरिजिनल रिटर्न फिल किया था वैसे ही उसी तरह से इसको भी फिल करना चाहिए। अगर ओरिजिनल रिटर्न आपने ऑनलाइन भरा हो तो उसका रिवाइज रिटर्न भी ऑनलाइन ही भरा होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने ऑफलाइन रिटर्न भरी है तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल रिटर्न भी ऑफलाइन ही करेंगे और रिवाइज भी ऑफलाइन। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑनलाइन की है तो क्या करेंगे, रिवाइज रिटर्न भी ऑनलाइन ही फिल करनी पड़ेगी। मतलब कि सेम प्रोसेस रहता है ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का भी, दोनों में ही, ओरिजिनल और रिवाइज। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। रिवाइज रिटर्न इन द सेम असेसमेंट ईयर, रिवीजन नॉट पॉसिबल आफ्टर द असेसमेंट एंड फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न। ठीक है, तो आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में भी समझ आया होगा कि क्या, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा 2022 और 24। तो यहाँ पे किसी रीजन की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से रिटर्न को यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। तो कब, असेसमेंट ईयर में। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।